उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी, वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हो? मैं आप लोगों से अपील करता हूं, ये जल, जंगल और जमीन, ये जो कब्जा कर रहे हैं लोग, इसको आप रोकना चाहिए। रोकने के लिए आपकी एकता की जरूरत है और ये कहना चाहिए कि ये जंगल, जमीन और जल ये हमारा प्रॉपर्टी है, ये आपका और मोदी जी का नहीं है, इसको हम बेचने नहीं देंगे, इसे हम बेचने नहीं देंगे, ये आपको कहना होगा। अब आने वाले पार्लियामेंट चुनाव में आज आपको ये भी कहना है, भाई मध्य प्रदेश में 3 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे खारिज किए। 3 लाख जो पट्टे जिनको मिला था, मिलने वाला था, उसको उन्होंने खारिज किया। ये गरीबों के लिए काम करने वाले हैं। जो लोग हमारे पट्टे कैंसल करते हैं, जो लोग जंगल लूटते हैं, जो लोग जमीन लूटते हैं, ऐसे लोग क्या गरीबों के वफादार या गरीबों के लिए काम कर सकते हैं? कभी नहीं। और इसीलिए राहुल जी ने ये न्याय यात्रा निकाली है। किनके लिए न्याय यात्रा? न्याय यात्रा किसानों के लिए, न्याय यात्रा युवाओं के लिए, न्याय यात्रा जो लोगों को नौकरी नहीं है उनको नौकरी दिलाने के लिए, न्याय यात्रा जो इस अपने मध्य प्रदेश ही नहीं सारे देश में आज जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, ऐसे उनके खिलाफ ये न्याय यात्रा है। उतना ही नहीं, बीजेपी सरकार हमेशा गरीबों के बारे में ज्यादा आजकल बात कर रही है। मैं पूछता हूं मोदी जी को, जब यहां आते हैं आप भी पूछिए, जब शिवराज की सरकार थी, एक शेड्यूल ट्राइब आदिवासी बच्चे के मुंह में पेशाब किया गया, उसको को आपने शिक्षा दी? एक आदिवासी बच्चे के मुंह में इनके जमाने में पेशाब किया गया। बाद में मैं देखा उस बच्चे को, उस व्यक्ति को घर में लाके उसका पैर धो रहे हैं और उसकी पूजा कर रहे हैं। अरे बाबा, उसको पहले खाना दो, ये जो अछूतपन है उसको निकाल दो, जो गरीब है उसको कुचलने का छोड़ दो, बाद में पैर धो। पैर धोने से कोई खुश होता है? उसकी जितनी अपमान करना था
आपने अपमान किया, उसको मनुष्य नहीं समझा, आपको आदमी नहीं समझा आपने। और कोई लोग उसके पैर धोने से, वो भी नकली था कि असली था मुझे मालूम नहीं, किसको लाए थे, किसको बिठाए थे, और इन्हों भी बैठे अपना ऐसा टावेल लेके ऐसा ऐसा करते बैठे उसके सामने। ये है शिवराज। और ये हाथी के दांत खाने के एक होते हैं, दिखाने के एक होते हैं, उसमें यही शिवराज है, यही बीजेपी है ये। अब है सो उनके बारे में मुझे ज्यादा मालूम नहीं, अब राहुल जी या हमारे मंच पे बैठे हुए कहेंगे कि देखिए गरीबों के लिए लड़ने वाले सरकार होना चाहिए, ये नहीं शो करने वाले, दिखाने वाले। शुरू में तो शाह मोदी जी उनके लोग तो पहले पीरियड में शेड्यूल कास्ट के घर में, दलितों के घर में जाके खाना खा रहे सो बताते थे लोगों को। अरे भाई उनके घर में जाके खाना खाए ये बड़ी बात हो गई, तो इंसान नहीं है वो। ऐसी आपकी मानसिकता है, उनके घर में खाना खाए तो अछूतपन निकल गया, ये सोच वाले हैं। मैं ये कहूंगा, कोई कुछ भी कहने दो, जब तक इस देश में ये वर्णाश्रम रहेगा, ये 4 वर्ण रहेंगे, तब तक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़े लोगों का उद्धार नहीं होगा। इनका उद्धार अगर होना है, एक ही काम हमको करना है, जो राहुल जी ने बार बार उठाया, हम भी उठाए, जनगणना करना चाहिए। कौन कितने पानी में है, कितना धन किसके पास है, किसके पास एजुकेशन है, जमीन किसके पास है, ये सब उस जनगणना में मालूम होगा। पिछड़े हुए लोग, उनका भी मालूम होगा, जो अपर कास्ट है उनका भी मालूम होगा, जो सबसे दबे कुचले लोग हैं उनका भी मालूम होगा। तो आज सरकार, केंद्र सरकार क्यों डर रही है, क्यों वो जनगणना करना नहीं चाहती? इसलिए कि उनका पोल खुल जाएगा, और वो पोल खुल गया तो युवा जागृत हो जाएंगे। तो हमको ये करना है, हमारे राहुल गांधी जी ने ये वायदा किया है कि हमारी गवर्नमेंट सेंटर में आई तो पहला काम हम करेंगे, जातीय जनगणना प्रारंभ करेंगे ताकि सबको फायदा हो। अगर मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बहुत चलता है। तो मैं कहूंगा, मोदी के जमाने में 45 सालों में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कब हुई तो वो मोदी जी के जमाने में हुई। बढ़ती महंगाई सबसे ज्यादा कब हो गई, वो मोदी जी के जमाने में हुई। मोदी जी अमीर और गरीब में जो खाई है वो कम नहीं कर सके, क्योंकि वो चाहते ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि अमीर अमीर हो जाए, गरीब गरीब हो जाए, यही उनका मंशा है। और हमेशा वो टीका करते हैं कांग्रेस के ऊपर, परिवारवाद। अरे भाई, कोई हमारे पास कांग्रेस में गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था। लेकिन आप लोग एक के पीछे एक लगे हुए हैं, और खुद लोग आप सत्ता के लिए लड़ रहे हो। सत्ता अगर मिली तो सोनिया गांधी जी ने ठुकरा दी, और यहां सत्ता के लिए लड़ते रहते हो बीजेपी के, और ऊपर से और यहां लोग
बीजेपी में लड़ते रहते, लोग एक को निकालना एक को रखना सब करते रहते हैं, और मोदी जी हमेशा अपनी ही बात करते हैं और हमेशा मोदी की गारंटी। अरे भाई, लोग तो ये कहते हैं आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप कहो तुम्हारी पार्टी की गारंटी, तुम कहो कि भाई ये बीजेपी की गारंटी, वो सब छोड़ के सभी चीजें अपने ऊपर लेकर ये मोदी की गारंटी है। क्या गारंटी है? 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था, वो गारंटी दिए थे, क्या वो गारंटी कामयाब हो गई? अरे वो मोदी जी खुल के बोलते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं आपको 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा, दिए वो? ये झूठ बोल रहे हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री कैसा झूठ बोलता है? या तो आप झूठ बोल रहे या नहीं तो प्रधानमंत्री। आपके जॉब में 15 लाख डालूंगा बोले, मिले आपको 15 लाख? नहीं मिले तो मोदी झूठ बोल रहे हैं क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ठीक है, किसानों की आमदनी मैं 2 गुना कर दूंगा, हो गई किसानों की आमदनी 2 गुना, तो कौन झूठ बोल रहे हैं? मोदी झूठ बोल रहे। और आपने ये भी कहा एमएसपी का दाम मैं बढ़ाऊंगा, बढ़ाया उसने, फिर कौन झूठ बोल रहे? इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि मोदी झूठ बोलते हैं और झूठों के सरदार है, इसीलिए मैं बोलता हूं। और अपने बातों में ही ऐसी बातें कहते हैं। आज लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, उधर उनका ध्यान नहीं है। मणिपुर में लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उधर उनका ध्यान नहीं, सिर्फ इलेक्शन के तरफ ध्यान है। उठते ही आप टीवी में देखो, अब हमको पहले लोग बोलते ही उठते ही देखो भाई, जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। इसीलिए वो हमेशा हमारे गरीबों के खिलाफ ही अपना डंडा उठाते हैं।